अमेरिका ने कल-अदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बीएलए और उसका ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक बीएलए 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस की कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की सजा। 5 कम उम्र मुल्ज़मान को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। पीटीआई ने फैसला मुस्तरद कर दिया, चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज फिर 9 मई केसेस में हमारे रहनुमाओं को सजा हुई, बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म होना चाहिए। न सिर्फ हमारा मैंडेट चोरी किया गया बल्कि मौजूदा अरकान को नाअहल किया जा रहा है। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पटिशन्स पड़ी रहीं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। आज हमारे 76 अरकान ऐवान में रह गए। असद कैसर ने कहा यह अदालत नहीं हुकूमत के फैसले लगते हैं, जुडिशरी को खड़ा होना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।